हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के 10वीं के एनसीईआरटी मैथ के बारे में, जो अध्याय 6 से है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बारी बारी से सभी अध्याय 6 के प्रमेय, यानी 6.1 से लेकर 6 यानी जितने प्रमेय हैं सभी प्रमेय को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6.1 प्रमेय। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। क्या सिद्ध करना हम लोग को? प्रमेय 6.1। तो क्या करें? प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलो देखो इस साइड। अरे यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज हो गया धनो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो कोई भी एक भुजा ले लो, उसके समानांतर रेखा खींच लो। जैसे ये भी एक त्रिभुज हो गया, तो हम अगर इसके समानांतर रेखा खींचे, समानांतर का मतलब क्या हो गया? समानांतर का मतलब दो समान रेखा जो आगे कितना भी बढ़ा दे तो आपस में प्रतिच्छेद कहीं ना करे, समानांतर होगा। हई और हई समानांतर है, इसको अगर आगे बढ़ाए तो काटेगा कहीं? नहीं काटेगा। हम इसमें अगर इसके समानांतर खींच दें, ये और ये समानांतर हो गया। तो अगर है किसी भुजा के समानांतर हो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो कोई एक ही भुजा के समानांतर होगा। हई वाला इसके समानांतर है, हई वाला इसके समानांतर। अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा, इसे इसके समानांतर तो खींच दिया ना, तो अन्य दो भुजा को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। इसके समानांतर खींचे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके समानांतर खींचे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, ये दो भुजा को। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, खींचे है रेखा, तो कह रहा है अन्य दो भुजा है। तो अन्य दो भुजा कौन बचा था? ये और एक ये। अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अगर नाम रखे इसका ए बी सी डी, बी सी डी ई। कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये ए बी बी डी बराबर ए ई सी हो रहा है। तो सिद्ध करना है, ये इसके समानांतर ये है। प्रमेय याद हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में। आकृति इतना दिया है थेल्स प्रमेय में। ये हो गया हमारा ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समानांतर है बी सी के। समानांतर का मतलब जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और उसके आगे कितना भी बढ़ाए आपस में प्रतिच्छेद ना करे, तो डी समानांतर बी सी है। उसके बाद ये डी एन लंब है, इस पर डी एन लंब है ए पर। तो लंब का मतलब हो गया कि ये वाला रेखा क्या है? सीधा है, एकदम लंब है, सीधा है। फिर एम ई लंब है ए डी पर है, और ये वाला डी को सी से और बी को ई से मिलाया गया है। ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें समानांतर कौन है? डी समानांतर है बीसी के, है ये वाला डी समानांतर है बीसी के, हो गया। उसके बाद रचना में क्या लिखाएगा? ये डी एन लंब खींचे हैं ए पर, और इसे थोड़ा सा ये ऐसे टेढ़ा आया है तो ये भी टेढ़ा दिख रहा है, मतलब ये ऐसे है, एकदम सीधा है। ये वाला है डी एन और ये है ए ई, ऐसे है वो।
यहाँ पे क्या है, ये लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री सबको, यानी सीधा है वो। इस साइड भी वही है, इस साइड ये, यहाँ पे M है, यहाँ पे E है, यहाँ पे ये लंब है और इसका नाम है AD, दोनों साइड है। तो ये रचना हुआ है खुद से। हम लिख रहे हैं कि DN लंब खींचे हैं किस पर, A पर। DN ये लंब का संकेत है। DN लंब किस पर है, A तथा एक और है EM लंब, चाहे ME लंब AD। हो गया। उसके बाद सिद्ध करना हम लोग को, ये भी लिख सकते हैं, B को E से, D को C से मिलाया, B को E से तथा E को C को D से मिलाया। हो गया इतना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आ रहा है इतना समझ में? ये वाला सिद्ध करना है कि AD बटा DB AE बटा EC, इतना सिद्ध करना है। आ रहा है समझ में ना? अब आगे सबसे पहले देखो AD किस त्रिभुज में आएगा और DB किस में आएगा। AD यानी छोटा वाला त्रिभुज ले तो, DB यानी ये वाला त्रिभुज ले तो ये वाला आ जाएगा। त्रिभुज ABADE और त्रिभुज BDE में दो त्रिभुज है ना, दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE। अब एरिया त्रिभुज का मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, तो पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इतना लिखने से अच्छा है एरिया त्रिभुज लिख दिए, हिंदी भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बट्टा में वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जैसे ये वाला हम खींचे थे, ये वाला ऐसे खींचे थे, तो यहाँ था AD और यहाँ पे EM। तो इसके हिसाब से ये क्या हुआ, हमारा आधार हुआ, ये नीचे वाला आधार हुआ। त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए वैसा दिख रहा है। आधार हमारा कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ से 1/2 आधार कौन सा हुआ, AD, और ऊंचाई कौन सा, ME या फिर EF, कोई भी लिख सकते हैं। बट्टा कौन से त्रिभुज में, BDE में। BDE कौन है, तो 1/2 आधार उसमें कौन होगा, कौन सा, DB ये आधार होगा। जैसे ये पूरा त्रिभुज कैसे है, ये एक है, फिर यहाँ से ये है और यहाँ से ये, और फिर इस पर ये लंब है। तो इस त्रिभुज के लिए ये वाला आधार था, यहाँ से लेके यहाँ तक AD, फिर यहाँ पे क्या है B, और यहाँ पे E है। तो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन था,
हाँ, तो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन होगा और ऊंचाई कौन होगा? यहाँ पे एम है, एम हाँ एक हाँ डी है, बट ये वाला सीधा रेखा के लिए है ना। त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हाई वाला, एक यहाँ भी तो गया है ना हाई, एम है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 नहीं ना है, ये वाला 90 नहीं है। जैसे हम कहीं से भी खींच ले, अगर कहीं से भी खींच ले तो ऊंचाई कौन सा होगा? जो सीधा रहेगा वही ऊंचाई होगी। जैसे अगर दीवार का लंबाई नापना है तो एक यहाँ से हम लेके यहाँ पे गिरा तो वो भी ऊपर से आए, एक यहाँ से लेके यहाँ पे गिरा वो भी ऊपर से आए, और फिर एक यहाँ से लेके नीचे सीधा गिरा, तो ऊंचाई किससे नापेगा? जो सीधा वाला हो। तो इसमें सीधा वाला कौन है? तो यहाँ जो लंब है वही ना सीधा वाला है, तो ऊंचाई सेम रहेगा, ऊंचाई चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? नहीं है नहीं, इसमें बहुत सारा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खींचने से, बट सीधा वाला जो रहेगा वही लंब होगा और वही ऊंचाई भी होगा। तो आधार आया समझ में और ऊंचाई, तो इसमें आधार कौन सा होगा? BD, ऊंचाई कौन सा होगा? ME। हो गया? तो इससे ये तो कट जाएगा, 1/2 से 1/2 बचा कितना? AD/BD। ये हो गया पहला समीकरण। एक आ गया ये वाला AD/BD, इसको लाना है। अब फिर वही त्रिभुज ADE और एक इस साइड का त्रिभुज ADE और त्रिभुज, जैसे ये वाला लिया था ना BDE, तो वैसे ये ECD चाहे CD चाहे DEC, त्रिभुज DEC में वैसे ये भी होगा। जैसे ये बना है एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसमें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा, तो 1/2 हो गया। आधार इसका क्या होगा? इसका आधार क्या होगा? उस साइड AE होगा, AE। उस पर लंब कौन सा है? लंब ये है DN चाहे ND, तो DN बटा 1/2 हो गया ये भी। इसमें आधार कौन सा होगा? CE, या फिर इसको कह सकते हैं EC। ऊंचाई कौन सा होगा? ऊंचाई वही रहेगा DN, फिर DN से DN कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, बचा कौन यहाँ पे? AE/EC। ये हो गया दूसरा समीकरण। दोनों आ गया ये। अगर इस साइड का हम दोनों बराबर रखते, जैसे अगर x = x रहता 3 और इधर 6, तो एक साइड का बराबर होता है तो एक साइड का भी बराबर हो जाता है, होता है ना। बट इसमें क्या है? बराबर है, ये ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला बराबर नहीं है। अगर नीचे वाला साइड हम बराबर दिखा दें तो फिर इस साइड का बराबर कर सकते हैं। तो नीचे वाला बराबर दिखाने के लिए कौन त्रिभुज है? BDE। और ये वाला कौन त्रिभुज है? यही वाला ना त्रिभुज है, ये वाला, ये वाला किस पर टिका हुआ है? D पर, D पर है, और ये वाला भी उसी पर है, इसी पर ना है। तो अगर हम दो त्रिभुज लें, जैसे उसी के रचना के आकार का, जैसे ऐसे है, ऐसे है, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ, ऐसे है। ऊपर से देखे तो उस साइड से, तो ये क्या हुआ? अगर आधार हम कह दे 10 और ऊंचाई सेम है, दोनों का ऊंचाई तो सेम था ना, तो ऊंचाई अगर हम कह दे कुछ भी 6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। आधार कितना? ऊंचाई कितना? कितना? 30 आएगा।
इस त्रिभुज का कितना आ गया क्षेत्रफल 30 आ गया, और इसका कितना आएगा 30 ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, यदि कोई त्रिभुज का आधार दोनों सेम हो, आधार सेम हो, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर है ना क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे भाषा यहाँ पे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD एक ही आधार D पर स्थित है, इसलिए इसका क्या होगा क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD एक ही आधार D पर स्थित है, D पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ECD लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं तीसरा समीकरण। अब किसी एक का मान चेंज कर दें, जैसे BDE के जगह क्या रख सकते हैं ECD, या फिर DEC के जगह क्या रख सकते हैं, इसको भी ECD कर देते हैं। ECD एक ही नाम है, तो ECD के जगह BDE रख दे या फिर BDE के जगह ECD रख दे, तो कौन रखे, किसको चेंज करे, यहाँ इसको या फिर इसको, नीचे वाले को। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखें। समीकरण 3 का मान 2 में रखने को। समीकरण 2 कितना है, एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज ECD। तो ECD की जगह क्या रखना है BDE बराबर कौन सा AE बट्टा EC। ये हो गया। अब इसका और इसका एक साइड का बराबर हो गया, तो उस साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। समीकरण कितना से 1 तथा 4 से क्या कर सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा, यही सिद्ध करना था। हो गया, दिक्कत है कहीं, डाउट है, फिर से एक बार समझा दो। क्या था, कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC है, अगर इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, सिद्ध करना था। तो हम भाषा लिखे यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, इसमें क्या है D समानांतर BC है। D समानांतर किसके है, BC। उसके बाद रचना में क्या किए कि DN लंब AE, यहाँ पे DN लंब AE और ME लंब AD खींचा, दोनों का लंब खींचे हैं। उसके बाद B को E से, यानी यहाँ पे B को E से और C को D से लाए हैं। सिद्ध करना था AD बटा DB और AE बटा EC। उसके बाद त्रिभुज लिए ADE, ऊपर वाला छोटा सा त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, ये वाला BDE ये है। दोनों का क्षेत्रफल निकाले हैं। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE, तो 1/2 आधार को ऊंचाई सूत्र होता है इसका भी वही सूत्र होता है। तो 1/2 वैसे लिखा गया। आधार क्या था इसमें ADE में, तो आधार था इसका AD, आधार हो गया AD। ऊंचाई क्या था जो इस पर लंब है ME लिखे हैं। फिर इस त्रिभुज में BDE में 1/2 आधार क्या था इसका BD, और ऊंचाई तो सेम रहेगा, ऊंचाई में चेंज नहीं होगा। तो ME से ME कट गया, यहाँ से AD बटा BD बच गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये हो गया पहला समीकरण। फिर वैसे ही ADE त्रिभुज दोबारा लिए हैं, ADE त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुज ECD, इस साइड वाला ECD ये है। दोनों का वैसे ही क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, 1/2 दोनों में लिखा है। आधार क्या होगा ADE में, उस साइड का
यही होगा। उसका ऊंचाई क्या है? dn। फिर इसमें ECD में आधार क्या होगा? और ऊंचाई क्या होगा? dn। dn से dn कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया और AE बटा EC लिखा गया। हम देख रहे हैं कि इसको दोनों को बराबर करना है, तो इसमें ये वाला साइड अगर बराबर हो जाए फिर इसको हम बराबर कर सकते हैं दोनों को। तो इसमें ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला चेंज है। तो नीचे वाला देख रहे हैं कि त्रिभुज एक ही आधार DE पर बना हुआ है, तो जब एक ही आधार पर त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी दिखाए थे, लैंग्वेज लिखे यहाँ पे कि BDE त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ECD, ये वाला त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित है, इसलिए क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखा है यहाँ। उसके बाद दोनों में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको या फिर इसको, कोई एक चेंज होगा, फिर आपस में बराबर हो जाएगा। हम क्या किए? समीकरण 3 का मान 2 में रख दिए, यानी ये वाला 3 समीकरण है, यहाँ पे 2 में रख दिए, तो इसका चेंज करके क्या हो गया? ये BDE इसके बराबर था। अब 2 4 और पहला समीकरण दोनों इस साइड का बराबर हो गया, तो इस साइड भी बराबर हो गया। यही क्या सिद्ध हो गया? फेल्स प्रमेय। फेल्स प्रमेय का विलोम आज देखना है। प्रमेय क्या कर रहा है? यदि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा, जैसे त्रिभुज हो गया, तो कर रहा है यदि एक रेखा, ये वाला एक रेखा हो गया, नाम है इसका ABCDE हो गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यानी ABC त्रिभुज हो गया, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी AB और AC दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। कौन रेखा विभाजित कर रहा है? ये वाला DE रेखा AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा मतलब AB और AC, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह तीसरा भुजा के क्या होता है? समानांतर होता है, यानी हाई वाला इसके समानांतर है, सिद्ध करना है। प्रमेय आया समझ में? ये चित्र है, ABC का है, त्रिभुज है, जिसमें AD बटा DB AE बटा EC अनुपात में दिया हुआ है। हम लोग को सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC। भाषा लिखाएगा पहले। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE भुजा AB और AC को DE रेखा AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि यह भुजा क्या होता है? एक ही अनुपात में विभाजित होता है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हो गया पहला समीकरण। EC हो गया। सिद्ध क्या करना हम लोग को? सिद्ध करना है DE समानांतर है BC, इतना सिद्ध करना है। ये वाला एक DF अपने से एक हम रेखा लिया है, रचना किया उसको, तो रचना में लिख रहे हैं उसको। अब रचना में हम क्या किए हैं कि DF समानांतर खींचे हैं BC को, हल्का टेढ़ा है वैसे ही खिंचाएगा वो, रचना है, और इसके सामने खींच दे तो इस पर ही चल जाएगा वो, तो इसलिए हल्का इससे अलग खींचा है। DF समानांतर खींचे हैं BC के, यानी ये वाला इसके समानांतर है। समानांतर मतलब पता है, इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो रचना में लिखेंगे DF समानांतर BC, DF समानांतर BC के खींचे हैं, हो गया। DF समानांतर BC खींचा। अब
कल वाला प्रमेय पढ़े थे थेल्स प्रमेय, तो उसमें समानांतर था तो भुजा क्या हो रहा था, 1 अनुपात में हो रहा था। जैसे ये ऐसे था ए बी सी डी ई, करा था इसके समानांतर ये है, करा था ना। तो क्या होता है, ये भुजा 1 अनुपात में होता है, ए डी बटा डी बी ए ई बटा ए सी। अगर ये वाला समानांतर हो इसके तो फिर भुजा 1 अनुपात में होता है। अब हम करें कि डी एफ समानांतर है बी सी के, तो इसके हिसाब से ये कितना होगा, कितना होगा, जैसे इसको हम अगर हटा के यहाँ पे एफ कर दे फिर कितना होगा, अभी तो वही रहेगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा एफ, बाकी नीचे वाला ये वाला एफ सी हो जाएगा, होगा ना। नाम केवल चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, थेल्स प्रमेय से। जब समानांतर होगा, कोई भी हो रेखा नाम कुछ भी रहे, जब समानांतर होगा तो भुजा क्या हो जाएगा, 1 अनुपात में हो जाएगा। तो लिख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में दिया हुआ है क्या कि समानांतर हम इसको खींचे हैं, डीएफ समानांतर बीसी खींचे है ना, डीएफ समानांतर बीसी खींचे हैं। जब समानांतर होगा तो कौन प्रमेय लागू होगा, थेल्स प्रमेय। समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लागू होगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से तो क्या होगा, एडी बटा डीबी बराबर में एफ बटा इस एफ सी होगा। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों का एक साइड का बराबर है, इधर एडी बटा डीबी, इधर भी एडी बटा डीबी, इस साइड का अलग है, तो एक साइड का बराबर होगा तो एक साइड का होगा बराबर। समीकरण कितना से, समीकरण 1 तथा 2 से, ए बटा ई सी प्लस बराबर एफ बटा एफ सी, कितना हो गया, यानी कहाँ से है, ए हो गया ये, और इधर ई सी, ए ये वाला है और इधर से ई सी आया है, और फिर एफ यहाँ से और फिर एफ सी है ना। हम लोग को सिद्ध करना है कौन कि डी समानांतर बीसी होगा, तो वो कब होगा, जब हम लोग ये सिद्ध कर दें कि एफ भी इसी बिंदु पर है। अगर एफ इसी बिंदु पर है तो यानी ये वाला हो जाएगा, फिर एफ अगर आ जाएगा इस पर, यानी हम ई और एफ में से कोई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे इसमें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये हो जाएगा ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर में एफ बटा एफ सी प्लस 1, बटा के नीचे 1 ले सकते हैं, बटा पर का जोड़ होगा, लघुत्तम कितना आएगा ई सी, इसका भाव होगा इसमें तो इतना ही एक बार में, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस यहाँ पे ई सी बराबर इसका लघुत्तम, यहाँ पे क्या होगा एफ प्लस यहाँ पे एफ सी। यहाँ से आकृति में ए ई और ई सी कहाँ से कहाँ तक है, रहे ए ई फिर यहाँ से ई सी, हो रहा है ना। इसके जगह पर हम पूरा लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, यहाँ से आ रहे ए ई प्लस ई सी, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो ए सी हो गया, बट्टा में नीचे वही रहेगा ए सी बराबर एफ प्लस एफ सी, ये कौन सा है एफ प्लस एफ सी, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, इसका भी ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी बटा नीचे है एफ सी, ए सी से ए सी कट जाएगा इधर, तो बच गया कौन, 1 बटा बराबर 1 बटा एफ सी। तिरछा तिरछे अगर गुणा करें तो कितना आएगा, कितना हो गया, कौन सा है ये, इसी कौन है आकृति में,
ये वाला है, और फिर FC ये वाला है। यानी क्या कर रहे हैं, दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, F बिंदु कहाँ है, E पर। तो इससे स्पष्ट है कि F बिंदु E पर स्थित है। E पर स्थित है ना, यानी हम EC के जगह FC भी रख सकते हैं, FC के जगह EC भी रख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग का ये प्रमेय था AD बटा DB AF बटा FC, यानी F के जगह हम क्या रख सकते हैं, DB रख सकते हैं, दोनों जब एक ही स्थान पे है तो इसलिए क्या होगा, AD बटा DB बराबर F किसके बराबर है, E के। तो यहाँ से रख सकते हैं बटा FC, यानी ये वाला तो खुद दिया था, इसमें दिया था ना। तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये वाला इसके समानांतर होगा, यानी हाई वाला तो इसके समानांतर था ही, यानी F भी तो यहीं पर है, यानी ये भी समानांतर होगा ना। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए क्या लिखेगा कि D समानांतर BC हो गया सिर्फ। त्रिभुज ABC था एक, D समानांतर BC सिद्ध करना है, और कह रहा है कि DE भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें D और AB AC को इस प्रकार, AC AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ये भुजा एक अनुपात में विभाजित हुआ है। सिद्ध करना हम लोग को D समानांतर BC। हम क्या किए रचना में कि DF समानांतर BC एक रेखा खींचे, यानी DF इस प्रकार खींचे हम कि जो BC के क्या है वो समानांतर है, वो लिखा गया यहाँ पे। त्रिभुज ABC लिए हैं तो त्रिभुज ABC में क्या है, DF समानांतर BC है। जब समानांतर होता है तो कौन प्रमेय लागू होगा, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होगा, AD बटा DB 1 बटा FC। हम लोग E नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वाला अभी सिद्ध करना है कि उसके समानांतर है कि नहीं। अगर समानांतर रहता तो फिर ले सकते हैं, तो इसीलिए ये लिए हैं AD बटा DB 1 बटा FC। समीकरण 1 और 2 में देखें तो एक ये वाला है और 2 ये वाला है, दोनों का एक साइड का बराबर है, तो एक साइड का बराबर होगा, इतना लिखा गया। अब क्या किए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने से ये होगा कि ये वाला F इसी के बराबर हो जाएगा, यानी E बिंदु और F बिंदु दोनों क्या होगा, एक ही परिस्थिति उसे सिद्ध होगा। तो दोनों साइड एक जोड़े हैं तो इसी लघुत्तम हो गया, इसका हो जाएगा AE और इसका हो जाएगा EC, बराबर में FC LCM हो गया इसका, और यहाँ पे AF और ये FC। AE और EC कहाँ से है आकृति में बिंदु, AE और EC। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। और AF और FC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है AF और FC। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC। दोनों के जगह पे AC लिख दिया हम, दोनों से दोनों कट जाएगा। कटने के बाद अगर क्रॉस गुणा करें तो इतना आएगा, यानी EC FC के बराबर है, यानी ये वाला EC FC के बराबर है। यानी जब बराबर है तो F और E बिंदु क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है। जब एक ही बिंदु पर स्थित है तो DF हम समानांतर खींचे थे किसके, BC के, तो D भी तो समानांतर होगा। जब एक बिंदु यहीं पे स्थित है तो DF खींचे थे इसके समानांतर, तो D भी तो समानांतर होगा। इससे स्पष्ट है कि एक बिंदु E पर स्थित है, और जब स्थित है तो D समानांतर किसके होगा, BC के। हो गया।